हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। इस एपिसोड में आपका स्वागत है कि लर्न न्यूमरोलॉजी फ्रॉम दिनेश केवोरा। आज बात करेंगे हम न्यूमरोलॉजी में बर्थ नंबर 5 की। जी हाँ, ये जब हम बर्थ नंबर 5 की बात करते हैं तो उसको हम पर्सनैलिटी नंबर 5 भी कहते हैं, मूलांक नंबर 5 भी कहते हैं और कई बार कई और नामों से भी बुलाते हैं। ऐसे ही जब पूरा जो डेट हम अगर काउंट कर लेते हैं तो फिर उसको भाग्यांक भी कहते हैं, डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं, कंपाउंड नंबर भी कहते हैं। आम भाषा में हिंदी में मूलांक और भाग्यांक कहते हैं। मूलांक का मतलब होता है जो सिर्फ डेट का जोड़ होता है, और पूरी डेट यानी कि डेट, मंथ और ईयर जो आपका होता है तो उसको जोड़ें तो उससे फिर कंपाउंड नंबर निकलता है, कंपोजिट नंबर निकलता है। उसको भाग्यांक भी कहते हैं, डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं। तो जो पहला नंबर, जो बर्थ नंबर जो होता है, यानी कि सपोज करो कोई आदमी 23 तारीख को पैदा हुआ है तो उसका नंबर 2 और 3 5 होता है, तो इसको मूलांक कहते हैं, बर्थ नंबर कहते हैं। कई लोग इसको ड्राइवर नंबर कहते हैं। अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम इसको फिलहाल बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर या लक नंबर से ये काउंट करके चलेंगे। तो आज बात करेंगे बर्थ नंबर 5 की, जिसको आप पर्सनैलिटी नंबर 5 भी कह सकते हैं। वो व्यक्ति जो 5 नंबर की पर्सनैलिटी के या 5 नंबर की डेट्स के साथ पैदा हुए हैं, उनके बारे में आज हम ज़्यादा यहाँ पर बात करेंगे। क्योंकि 5 नंबर अगर आप नोट करें तो एक सेंट्रल नंबर है। 1 से लेके 9 तक नंबर होते हैं, और अगर 5 के लेफ्ट में देखें तो 4 नंबर हैं, 1 2 3 4, और 5 के राइट में देखें तो 4 नंबर हैं, 6 7 8 9। तो 5 है एक सेंट्रल नंबर जो सबके साथ बैलेंस करके चलता है, और ये एक बेहतरीन नंबर है, बुध का नंबर है, और ये अपने आप एक शानदार नंबर से कह सकते हैं। वो सारे व्यक्ति जो किसी भी महीने की 5, 14 या 23, 5th, 14th या 23rd को पैदा हुए हैं, वो सारे के सारे 5 नंबर के द्वारा गवर्न होते हैं। उनका बर्थ नंबर या मूलांक नंबर जो होता है वो 5 होता है। ये सब मरकरी की पैदाइश है, यानी कि बुध देवता की पैदाइश है। बुध के जो साइन हमारे अगर आप ज़ोडिएक साइंस देखेंगे तो उसमें जेमिनी है और विर्गो है। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, विर्गो यानी कि कन्या राशि। तो ये दोनों के दोनों जो है मरकरी के साइंस है। मरकरी का जो ताल्लुक बहुत सारी ऐसी चीज़ों से है, जिसे आप कह सकते हो कम्युनिकेशन है, ट्रेडिंग है, मार्केटिंग है, सेल्स है, बोलचाल कैसे अच्छा होगा, प्रभावशाली होगा, आप कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो 5 नंबर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल नंबर है। आगे चलते हैं। ये एक ऐसा डायनामिक और एक मिडल नंबर है, एक वाइब्रेंट नंबर है, और एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे ज़ोडिएक्स के अंदर फास्टेस्ट प्लैनेट है। अगर टोटल 9 प्लैनेट्स हैं, जिसमें राहु केतु तो खैर शेडो प्लैनेट्स कहे जाते हैं, लेकिन बाकी जितने प्लैनेट्स हैं सबसे फास्ट चलता है। जी हाँ, जैसे सूर्य 1 महीने के अंदर 1 घर क्रॉस कर जाता है, वैसे ही मरकरी भी 1 महीने में 1 घर क्रॉस कर जाता है, और सूर्य के आगे पीछे ही चलता रहता है। जबकि जो स्लोएस्ट प्लैनेट होता है वो है शनि, और वो लेता है ऑलमोस्ट 2.5 साल एक घर में रहने की। यानी कि एक पूरा 12 ज़ोडिएक का 12 जो राशियां हैं चक्कर लगाने के लिए, जहां शनि लेता है 30 साल, वहीं बुध उसको पूरा कर लेता है करीब करीब 1 साल के अंदर सूर्य के साथ साथ। तो ये फास्टेस्ट प्लैनेट है इस मामले में देखा जाए तो। अब जब फास्ट है तो इसके डिसीजन बहुत फास्ट होते हैं। जहाँ शनि में चीज़ें बहुत स्लो होती हैं, मरकरी में बहुत फास्ट होती हैं, और यहीं पे इंसान से होती हैं गलतियाँ। यहीं पे इंसान कर देता है मिस्टेक्स, और वो मिस्टेक्स कई बार पड़ती हैं भारी। और जल्दबाजी में अगर कोई डिसीजन लेता है तो इसका मतलब, और लगातार अगर कोई व्यक्ति लेता रहता है तो इसका मतलब बुध के प्रभाव में चल रहा है। ऐसे व्यक्ति लेकिन चार्मिंग होते हैं, कम्युनिकेटिव होते हैं, बातचीत बहुत अच्छी करते हैं, और आपको एकदम से क्या कहते हैं अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये खूबी है उनकी पर्सनैलिटी की। चेहरे पे एक ऑरा होता है, चमक होती है, और अपनी बातों से आपको मीठी मीठी बातों से लुभा लेते हैं। सेल्स पर्सन ऐसे होते हैं, मार्केटिंग मैन ऐसे होते हैं, जब अपनी किसी चीज़ की तारीफ़ करते हैं, प्रोडक्ट की तारीफ़ करते हैं, तो फिर ऐसे होता है, फिर उनके सामने उनके प्रोडक्ट से बेहतर कोई दूसरा प्रोडक्ट दुनिया में नहीं होता है। इंट्यूटिव होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी बन सकते हैं, एडवेंचरस बन सकते हैं, अच्छे मार्केटिंग बन सकते हैं, उसके अंदर इनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। लोगों को प्रभावित करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा था, बहुत मित्रतापूर्ण होते हैं, बड़े आराम से, एक फ्रेंडली उनका एक जेस्चर होता है, आराम से मिलते हैं लोगों से, और गर्माहट होती है उनके एक रवैये के अंदर, वो ठंडा रवैया नहीं रहता है। बहुत काइंड होते हैं, वो
क्रूअल माइंड के नॉर्मली नहीं होते हैं। इनको घूमना फिरना काफ़ी पसंद है, क्योंकि जो सेल्स पर्सन है वो घूमता रहेगा हमेशा, वो अपनी टेबल में बैठ के सेल्स नहीं करता है, हमेशा फील्ड में जाता है। और अपने जॉब्स भी ये लोग कई बार छोड़ते रहते हैं, कभी जॉब आएगा कभी जाएगा, कभी नया ढूंढेंगे, एक जगह ज़्यादा टिक नहीं सकते, हो जाते हैं बेचैन। इंडिपेंडेंस यानी कि अपनी आज़ादी इनको बहुत प्रिय है। ऐसे लोग ट्रेड में मिलेंगे, कंपनीज में मिलेंगे, बैंक में मिलेंगे, फाइनेंस में मिलेंगे, एनबीएफसी के अंदर मिलेंगे, गवर्नमेंट के अंदर मिलेंगे, स्टॉक्स के अंदर मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इन लोगों की आपको देखेंगे तो आप प्रेजेंस पाएंगे। इसके अलावा ऐसे लोग एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, सिंगर्स हैं, मैं आपको बताऊं म्यूजिशियंस हैं जो बहुत अच्छा करते हैं। तो इनमें देखा जाए तो थोड़े बहुत धर्म के मामले में भी कहा जाए तो ये थोड़े से उसको मानते हैं। हाँ, लेकिन एक जो चीज़ है कि वो इनको जो इंस्टेबिलिटी होती है वो पसंद नहीं आती, लेकिन मुसीबत ये है कि खुद इतनी जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हैं कि ये दूसरों को क्या कहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये उस मामले में जल्दबाजी में रहते हैं हर जगह पे। दूसरा, ये थोड़े से सेंसुअस भी होते हैं, दूसरे सेक्स के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित भी हो जाते हैं। लिखते बहुत अच्छा हैं, बोलते बहुत अच्छा हैं, इसलिए लोग इनकी ओर होते हैं आकर्षित। दो इनकी पर्सनैलिटी मैं आपको गिनाता हूँ यहाँ पे। एक है आमिर खान जो 14/3/1965 को पैदा हुए थे। 14 मतलब 1 और 4, ये 5 नंबर है। इसमें 2 नंबर आ जाते हैं, 1 आता है सूर्य और 4 आता है राहु का नंबर। यानी कि सूर्य की तरह चमकने वाले लेकिन राहु की तरह कभी कभी मिस्टीरियस हैं, क्योंकि हर चीज़ इतनी जल्दी रिवील नहीं करते 14 नंबर के जो पैदाइश होती है। दीपिका पादुकोण 5 नंबर पैदा हुई है। 5 नंबर प्योर मरकरी का नंबर है, सेल्स का नंबर है, मार्केटिंग का नंबर है, अच्छा दिखने का नंबर है और टॉप की एक्ट्रेस है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इनकी हेल्थ के अंदर खास तौर से एक टिप्स उनको दी जाती है कि थोड़े मूड ध्यान में रखना चाहिए, मूड को कंट्रोल करें। फिकलनेस है, यानी कि आज यहाँ कल वहाँ, जल्दी जल्दी ये कुछ चीज़ें चेंज करते हैं तो खाने पीने के अंदर हो जाते हैं इरेगुलर, जिसकी वजह से इनको हो सकती हैं तकलीफ़ें। डेट्स एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि जिन लोगों ने मिस किया अब तक का पार्ट की वो व्यक्ति जो 5, 14, 23, 5th, 14th, 23rd ऑफ एनी मंथ दे आर बॉर्न, दे आर कॉल्ड नंबर 5 पर्सनैलिटी, बर्थ नंबर 5, जिसको मूलांक 5 भी कहते हैं। डोमेन्स क्या हो सकते हैं आप समझ सकते हैं, कहाँ काम करते हैं, इनको पसंद आता है। ये लोग हैं क्रिएटिव माइंड्स हैं, ये लोग फिल्म्स है, डायरेक्शंस है, राइटिंग है, सेल्स है, मार्केटिंग है, ऑथर्स हैं, टूरिज्म यानी कि हॉस्पिटैलिटी, गाइड बनेंगे, इस टाइप के लोग करेंगे। बिजनेस, ट्रेड, फाइनेंस, एडवाइजरी, इंश्योरेंस, स्टॉक्स, जैसे कि मैंने बताया था, बैंकिंग, इन क्षेत्रों में ये चमकते हैं एकदम से और अपनी शानदार क्या कहते हैं ना छाप छोड़ के जाते हैं। ये ख़ास तौर से कुछ जो डिसीज़ होती हैं, बीमारियां होती हैं जिससे बच के रहे। एक तो स्किन की डिसीज़ से थोड़ा बच के रहना चाहिए इनको। अगर मरकरी कहीं किसी के शेडो में आ गया या मरकरी कभी समझ लीजिए कि आप इसमें कॉम्बस्ट हो गया चार्ट के अंदर किसी के, तो वहाँ पे इस किस्म की तकलीफ़ें आती हैं कि स्किन की प्रॉब्लम हो सकती हैं, अपना ख्याल रखना चाहिए इनको। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स, सांस लेने की बीमारियां इनको हो सकती हैं। नींद में कभी कभी, क्योंकि जल्दबाजी होती है ना हर चीज़ में, तो नींद डिसऑर्डर, नर्वस डिसऑर्डर ये हो सकता है। लेग्स की खास तौर से अगर ये ख्याल रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब चलते हैं रिलेशनशिप के अंदर। 5 नंबर की जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छी होती है। ये मोहब्बत में भी आ सकते हैं, किसी को अट्रैक्ट करते हैं तो मोहब्बत भी करते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन लॉयल भी होते हैं। हालांकि फिर कई बार ऊब जाते हैं तो दूसरी रिलेशनशिप के अंदर चले जाते हैं कि एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं, एक पार्टनर, दूसरा पार्टनर, तीसरा पार्टनर। तो कैजुअलनेस कई बार उसमें क्रीप इन हो जाती है। उस कैजुअलनेस से इनको रहना है दूर। अगर ज़िंदगी में ऊंची ऊंची जगह पर पहुंचना है, एक नई ऊंचाइयों को ग्रहण करना है, तो कहीं ना कहीं उनको रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा बहुत जो जल्दबाजी है वहाँ पे एकदम से किसी के इन्फ्लुएंस पे आए बिना जो सीरियस रिलेशनशिप होती है उसके अंदर जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब बात करेंगे जो व्यक्ति 5 तारीख को किसी भी महीने में पैदा हुए, 5th ऑफ द एनी मंथ, ये बहुत लविंग हैं और बहुत अच्छे, गॉड फेयरिंग भी हैं, ट्रैवलर्स बहुत अच्छे होते हैं, स्पीकर्स बहुत अच्छे होते हैं, बोलते बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन, लोगों का मन मोह लेते हैं। ये एडिक्शन का शिकार हो सकते हैं साहब, यानी कि शराब, सिगरेट या किसी भी और किस्म का। अगर मीठा भी खाना शुरू करेंगे तो मीठे के इतने शौकीन हो जाएंगे कि सब कुछ भूल जाएंगे कि उनको डायबिटीज़ भी है।
तो ये सब चीज़ें हैं, इसके अंदर इनको थोड़ी एडिक्शन से दूर रहना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन कंट्रोल कर नहीं पाते हैं और बाद में उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ता है। ये दूसरे सेक्स के साथ अच्छा जेल करते हैं, यानी कि अट्रैक्शन रहता है हमेशा। अगर मेल है तो फीमेल की ओर बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, फीमेल है तो मेल की ओर अट्रैक्ट होते हैं। ये इनकी एक ख़ास वीकनेस भी कह सकते हैं आप। जहाँ ये स्ट्रेंथ बन सकता है वहीं पे ये बड़ी वीकनेस भी बन जाता है। जल्दबाजी के जो डिसीजन होते हैं ये लेते हैं जो 5 तारीख को पैदा होते हैं, और लेकिन इनको नेम और फेम बहुत मिलता है लाइफ में, ऊंची ऊंची जगह पर ये लोग पहुंचते हैं। और अगर इनके मैं कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स कुछ और देखूं तो फिर पता लगता है कि बड़े कोऑपरेटिव होते हैं, सहयोग करते हैं शर्तों पे, लेकिन वो किसी के इतने आगे झुकते नहीं हैं। वर्सेटाइल होते हैं, क्यूरियोसिटी बहुत होती है, एनालिटिकल भी हैं, क्लेवर भी हैं, लेकिन इतनी जल्दी झुकते नहीं हैं। तो क्या होता है, कई बार सरकास्टिक हो जाते हैं, ये दूसरे के ऊपर क्या कहते हैं ना, टॉन्ट करना होता है, वो हो जाते हैं और इसी वजह से हो जाते हैं कई बार रेस्टलेस। अब चलेंगे वो व्यक्ति जो 14 तारीख को पैदा हुए किसी महीने को, इनका 1 नंबर और 4 नंबर इसके अंदर आ जाता है, यानी कि सूर्य और राहु से प्रभावित होते हैं। 14 नंबर एक्चुअली एक पावरफुल नंबर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, और बहुत इमोशनल होते हैं नेचर के अंदर, फ्लेक्सिबल है, अडेप्टेबल है, किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर ये एडजस्ट हो जाते हैं। इनको भी घूमने फिरने का बहुत शौक है, दुनिया भर घूमेंगे साहब, कभी लंदन, कभी न्यूयॉर्क, कभी सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ उनका मन चाहता है घूमते हैं। और बड़े मूडी होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, पहाड़ों पे चले जाएंगे, वहाँ पे अपना नेचर को एंजॉय करेंगे। ट्रेड और बिजनेस के अंदर रिच होते हैं, काफ़ी पैसा रहता है इनके पास। नॉर्मली अगर मरकरी वाले अच्छा काम करें तो पैसे की कमी नहीं रहती इनके पास, एक तरह से धन कुबेर के खजाने खुले रहते हैं। और वैसे भी मरकरी जो है वो उनका जो देवता भी कहा जाए, जहाँ का अगर आप उसको कई नेचर के जोन्स में देखें तो वो वहाँ पे आपको देखेंगे कि मरकरी और कुबेर दोनों एक जैसे हैं। कई बार वो थोड़े से, क्योंकि 1 और 4 नंबर आता है इसमें, तो 4 राहु तो मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, यानी कि कई बार अनएथिकल, गलत, करप्ट मीन्स के द्वारा भी लोगों के साथ यानी कि कुछ ना कुछ मैनिपुलेशंस करने की कोशिश करते हैं। अगर इनके नेगेटिव और पॉजिटिव ट्रेड देखें तो पॉजिटिव के अंदर कोऑपरेटिव है, वर्सेटाइल है, क्यूरियस है, एनालिटिकल भी हैं, और लेकिन फिर वही बात आती, थोड़े से रेस्टलेस हो जाते हैं ये अगर नेगेटिव ट्रेड्स पे देखा जाए। वो व्यक्ति जो 23 तारीख को पैदा हुए, यानी कि किसी महीने की 23 को, इसमें आते हैं 2 नंबर, एक आता है 2, एक आता है 3। 2 का मतलब होता है मून, 3 का होता है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। अब 2 नंबर चंद्रमा मतलब इमोशनल होता है, और 3 का मतलब होता है जुपिटर, यानी कि बुद्धिमान है, लॉजिकल है, धैर्यवान है। तो दोनों चीज़ें एक साथ कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ पर। डिटरमाइंड होते हैं, कुछ भी करने की क्षमता होती है, दुनिया में बड़ी बड़ी ऊंचाई पर पहुँचते हैं। ग्रेट मैनेजरियल एंड यू कैन से हैंडलिंग स्किल्स हैं, लोगों को आराम से हैंडल करते हैं, किसके द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा, मीठी ज़ुबान के द्वारा, और ये इनकी खास बात है। इंटरपर्सनल स्किल्स में एकदम ये मास्टर होते हैं, कम्युनिकेशन में इन्हें बीट करना बहुत मुश्किल है। वाइज हैं, इंटेलिजेंट हैं, जी हाँ, बहुत समझदार होते हैं, जो कि जुपिटर का असर है तो समझदार तो होंगे ही। इमोशनल भी हैं क्योंकि चंद्रमा का असर है इनके ऊपर। बड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, यानी कि चाल सोच कर चलते हैं, बिना सोचे समझे ये चाल नहीं चलते हैं। चार्मिंग पर्सनैलिटी है, किसी को भी लुभा सकते हैं, कभी कभी लोगों को अपने लच्छेदार बातों से लुभा सकते हैं, थोड़ा बच के रहिएगा। जी हाँ, अपोजिट सेक्स के प्रति फिर वही बात कि यस, उनका अट्रैक्शन हो जाता है, वो उनका बचना मुश्किल है, और उनका मायाजाल भी ऐसा होता है कि ज़ुबान भी ऐसी होती है, बहुत जल्दी विश्वास बिठा लेते हैं लोगों के अंदर। इंडिपेंडेंट है, पावरफुल है, क्रिएटिव बहुत है, इंट्यूटिव भी हो जाते हैं। और साथ में बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स, राइटर्स, मैनेजर्स जो इस श्रेणी में आते हैं, और ट्रेडर्स और मार्केटिंग तो है ही, बिजनेस वाले तो लोग हैं ही हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन एक्टर होने के नाते अलग अलग अदाओं के अंदर लोग बात कर सकते हैं, ये इनकी एक ख़ास बात है। और अगर इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेसिफिक ट्रेड्स को देखें तो ये थोड़े से चार्म बहुत होता है इनके अंदर, विट भी होता है, ह्यूमर बहुत होता है, यानी कि हंसी मजाक के साथ अपनी बात कहना इनकी खूबी है, और बड़े शौक से, बड़े आराम से इसको कर जाते हैं, लोग समझ नहीं पाते मैसेज क्या है। कैरिज्मेटिक होते हैं, यानी कि पर्दे पे आ जाएं तो छा जाएं। थोड़े से परसुएसिव है, यानी कि आपका पीछे लगे रहेंगे। अब ट्रेड में हैं, मार्केटिंग में है, तो पीछे तो लगेगी कि हाँ उनका माल खरीदा जाए। और नेगेटिव में देखो तो इम्पेशंस हो जाते हैं कि फिर आप माल खरीद लीजिए साहब, उनका माल नहीं खरीदते, थोड़े से नाराज़ तो नहीं होते लेकिन फिर ट्राई करते हैं, परसुएसिव बहुत होते हैं ना। तो
लेकिन इनकी एक खास बात होती है कि क्योंकि जैसे सेल्समैन ने अपना माल बेचा और आगे निकल गया, फिर वो दूसरा ग्राहक ढूंढता है, तो ये भी थोड़ी सी डिसलॉयल हो जाते हैं। यानी कि अब एक के पास तो माल बिक गया, अब उसको परसू नहीं कर रहा है, अब नए व्यक्ति को ढूंढना है। तो ये इनकी खास बात होती है। तो एक व्यक्ति से जल्दी बोर हो जाते हैं, एक सिचुएशन से जल्दी बोर होते हैं, एक जॉब से भी जल्दी बोर हो जाते हैं, और इनको कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है हर टाइम में, क्योंकि इमोशंस स्ट्रांग होती है इनके अंदर। 2 नंबर इसके अंदर होता है ना, 3 भी है 2 भी है, तभी 23 बनता है। तो ऐसा हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। लकी डेट्स इनकी ऑफकोर्स जो 5 के कॉम्बिनेशन है बिल्कुल है, 5, 14, 23, और इसके अलावा जो 9 नंबर की डेट्स होती हैं, यानी 9, 18, 27, 9, 18, 17, ये इनके लिए अच्छी डेट्स मानी जाती हैं। आगे चलते हैं। अनलकी डेट्स जो होती हैं एक्चुअली सेंट्रल नंबर है, तो इनकी तो जेलिंग सबके साथ हो जाती है। कहीं ना कहीं फिर भी थोड़ा सा उनको बच के चलना चाहिए। जो इमोशन वाले लोग होते हैं, जो 2 नंबर वाले हैं और 7 नंबर खासतौर से जो मिस्टीरियस नंबर होते हैं, यहाँ पे उनको थोड़ा सा कॉशन होकर चलना है। अदरवाइज ये सबके साथ, ये तो पानी है, सबके साथ घुल जाते हैं, इनकी ये आदत है। तो 5 नंबर की खूबी है कि सारे नंबरों के साथ घुलते मिलते आराम से, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, लेकिन घुल जाते हैं। कलर्स वगैरह चूँकि मरकरी है, मरकरी का जो आपका जो स्टोन भी होता है एमरल्ड होता है, और कलर ग्रीन होता है, ये भी आपको पता है। तो ग्रीन है, ग्रे है, ब्लू, ये पहन सकते हैं। ब्लैक को अवॉइड करेंगे तो अच्छा है। और एमरल्ड जो इनका यंत्र होता है, जेम होता है, ऐसे ना पहने, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से पहने, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जब हम एक यंत्र पहनते हैं, जेम पहनते हैं, इतना अच्छा नहीं माना जाता है। अब मेटल कौन सा होगा? जी हाँ, बिल्कुल गोल्ड, सोना, यानी कि जो सोने की तरह चमकता है। और ये नंबर, इसमें एक गलती की हुई है, इसमें शायद नंबर 4 लिखा है, ये नंबर 5 है एक्चुअली, इसको रीड इट 5। सो गोल्ड इज़ ऑलवेज अ लकी मेटल फॉर देम। और इसके बाद इनके जो 5 जो डिनोमिनेशंस हैं, जो अक्षर हैं, वो EHNX, जिनकी डिनोमिनेशन ही 5 है, वो इनके लिए हो जाते हैं बिल्कुल लकी नंबर्स या लकी वर्ड्स, लकी अल्फ़ाबेट्स जो हैं, तो ये इनके लिए अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएंगे। इनका जो साइन, डायरेक्शनल साइन है, वो नॉर्थ है, उत्तर। उत्तर वो दिशा होती है जहाँ से निकलते हैं आपके अवसर, आपकी अपॉर्चुनिटी। उत्तर वो दिशा जहाँ से आता है धन। उत्तर वो दिशा है जहाँ से आते हैं आपके पास धन कुबेर के खजाने। नॉर्थ एक बहुत इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन है प्रकृति के अंदर, और ईस्ट के बाद अगर कोई दूसरी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन है तो वो नॉर्थ के लिए जाती है, क्योंकि नॉर्थ की ओर देख के सारे काम होते हैं। और दिन में अगर नॉर्थ की ओर देख के काम किया जाए तो आपकी बॉडी की जो एनर्जी एक्सिस है वो बिल्कुल अलाइन रहती है। हालांकि नाइट में नहीं रहती है, नाइट में तो फिर ईस्ट में ही रहती है। नाइट में और डे में दोनों में ध्यान रखिए। इसलिए हमेशा मैं एम्फेसाइज करता हूँ कि ईस्ट की ओर देख के काम करें, लेकिन दिन में अगर काम करना हो नॉर्थ की ओर देख के बिल्कुल काम किया जा सकता है। अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, पैसा अच्छा खासा आएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, ये था हमारी ओर से एक छोटी सी पेशकश आज नंबर 5 के ट्रेड्स के ऊपर। नंबर 5 मूलांक, नंबर 5 बर्थ नंबर, नंबर 5 ड्राइवर नंबर, जो आप कहना चाहें उसको। तो 5 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट, मरकरी का नंबर, तेज़ गति से चलने वाला नंबर, जल्दबाजी में काम करने वाला नंबर, कहीं ना कहीं ये देता है आपको धन कुबेर के खजाने, और आपको देता है सलाहियत लोगों से बात करने की, यानी कि कम्युनिकेशन है, चार्म है, सब कुछ है। क्यों? क्योंकि ये नंबर 5 है। तो ये था लर्न न्यूमरोलॉजी विद दिनेश के ओवरा। कैसा लगा आपको एपिसोड ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्दी आपके साथ फिर 6 नंबर कैसा होगा उसके बारे में हम उन विशेषताओं को लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अपनी फीडबैक देना ना भूलिएगा, और हाँ, लिंक्स ज़रूर आगे भेजिएगा ताकि ये चैनल, ये प्रोग्राम्स आगे बढ़े और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।